परम शांति। तो ज्ञान क्या है, सेवा क्या है? जो हमारे ज्ञान में, दादाजी के ज्ञान में है, ज्ञान योग सेवा धारणा। तो ज्ञान क्या है एक्चुअली? ज्ञान क्या? ये मल्टीवर्स या यूनिवर्स, पीढ़ी, ये सब को समझना ज्ञान है क्या? इसको समझ के हम याद रख लें, वो ज्ञान है क्या? तो ज्ञान है पहली पीढ़ी। तो ज्ञान क्या है वो हम समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ अपने आप हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे ज्ञान के बाद सेवा, योग आता है, योग के बाद सेवा आता है, सेवा के बाद धारणा आता है। तो पहले ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञानदाता एक ही हैं, ज्ञान स्वरूप एक ही हैं, वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी दादाजी। ये बात तो फिक्स है। और बाकी जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, वो उस ज्ञान को समझ रहे हैं। कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, ज्ञान एक ही दे सकते हैं, वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हमें समझना पड़ेगा ज्ञान है क्या। ज्ञान वो है जो उस ज्ञान को समझ के, वो बेहद की ज्ञान को समझ के, हमारे अंदर जो आत्मा की बेहद की शक्ति है उस चीज़ को इमर्ज करना ज्ञान है। इसका मतलब हम अपने आप को इमर्ज करना, हमारे आत्म शक्ति को इमर्ज करना ज्ञान है। और उसका आधार क्या है? वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के ज्ञान, दादाजी के ज्ञान, वो आधार है। वो ज्ञान को सुन के, योग लगा के अपने आत्म शक्ति को और आत्मा की शक्ति को उजागर करना, कि इमर्ज करना, वो ज्ञान है। मतलब अपने आप को पहचानना, अपने शक्ति को पहचानना ज्ञान है। हम अपने शक्ति को तभी पहचान पाएंगे जब हम अपनी रचयिता को जानेंगे, जो रचयिता कौन है। तो ज्ञान ये नहीं है कि उस चीज़ को याद रखना। ज्ञान है कि अंतर्मुखी बन के, वो बापूजी को योग करके, बापूजी को ज्ञान को समझ के अपने अंदर के शक्ति को जागृत करना को ज्ञान कहते हैं। अपने आप को पहचानना है, उसी चीज़ को बोलते हैं अपने आप को पहचानना। वही चीज़ को अंतर्मुखी बोलते हैं। और सेवा क्या है? सेवा का अर्थ, हद की अर्थ में सेवा ऐसा है कि जैसे कोई एक बहुत धनी व्यक्ति है, करोड़पति है, वो मंदिर में जाके 100 रुपया दे दिया। और कोई एक डेली लेबरर है, बहुत गरीब है, उसका तो इनकम भी बहुत कम है, लेकिन वो जाके 1 रुपया देता है मंदिर में। तो कौन ज़्यादा सेवा किया? तो आप खुद एनालाइज करो। जो व्यक्ति का आपने पूरा पुरुषार्थ करके दिन भर में 50 रुपया कमाया, उससे 1 रुपया वो दे सकता है मंदिर में। और जो जिसको भगवान ने करोड़ों करोड़ों रुपया दिया, वो 100 रुपया दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना फ्रैक्शन ऑफ कर्म वो सरेंडर कर रहा है भगवान के पास। तो वो डेली लेबरर सबसे बड़ा बन गया। उसके सामर्थ्य के हिसाब से, उसका जो सामर्थ्य था उसका तो मैक्सिमम परसेंटेज वो दे दिया। तो सेवा सामर्थ्य से होगा। सामर्थ्य कैसे आएगा? सामर्थ्य आएगा समर्पण से। सेवा तभी होगा जब वो समर्पित होगा। बिना समर्पण के सेवा नहीं होगा। हम देखेंगे रामायण में, जब समुद्र का सेतु बन रहा था, कितना बड़ा सेतु है, समंदर के ऊपर सेतु बन रहा है, लेकिन 2 गिलहरी की कहानी सबको पता है, उन्होंने भी उस काम में मदद की। तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से किए और उनकी सराहना राम जी खुद किए। तो इससे सभी को समझ में आता होगा सेवा क्या है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी आत्मा जो सेवा करता है बेहद के कार्य में, तो वो सेवा ही होता है। और सेवा कब हो सकता है? बिना समर्पण के सेवा नहीं हो सकता। समर्पण का महत्व बहुत है। वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, समर्पण, बिना समर्पण के सेवा नहीं होता है। और शरणागति की बात हर जगह पे है, भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में इसीलिए लास्ट में लिखा गया है कि मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में समर्पण तो दोनों मार्ग में है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग के समर्पण है क्या? तो ज्ञानी ज्ञान से अनुभव करता है कि उसके अंदर वो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति काम कर रहा है और उसके अंदर की ज्ञान को इमर्ज करा रहा है। और वो जो भी कर रहा है, सोच रहा है, वो परम पिता की प्रेरणा से हो रहा है।
ज्ञानदाता ज्ञान स्वरूप एक ही है, वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी दादाजी। ये सत्यता को ज्ञान से अनुभव करना समर्पण है। ज्ञान मार्ग में समर्पण यही है। जब इसको बार बार अभ्यास में कोई भी लाएगा, वही बाप के रूप को धारण कर पाएगा और आगे बढ़ेगा। इस बात को जब कोई भी किंचित मात्र भी अनुभूति कर लेगा, वो आत्मा कभी नहीं कहेगा मैंने किया, मैं समझ गया। तब वो आत्मा बोलेगा वो परम सत्ता मुझे समझा रहा है, वो करा रहा है। ये अनुभव ज्ञानी आत्मा की समर्पण है। इसलिए वो बीके में भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, करण करावण हार। इस बात को ज्ञान से समझने का ही ज्ञानी मतलब समर्पण बोलते हैं। और जैसे एक भजन कीर्तन में आता है भक्ति मार्ग में, अच्युतं केशवम राम नारायण, मतलब ही इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट मास्टर, देर इज नो मिस्टेक इन हिज एक्शंस। जब ज्ञान से परफेक्ट के शरण में हम चले जाएंगे तो हमारा हर कर्म परफेक्ट होगा, और 100% शरण में जाएगा तो काम परफेक्ट ही होगा। इसी को कर्म योग बोलते हैं। और सेवा तभी हो पाएगा जब हमारा काम परफेक्ट होगा, नहीं तो सेवा नहीं हो पाएगा। और सेवा तभी हो पाएगा जब हम 100% ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास समर्पण करेंगे। समर्पण नहीं होगा तो सेवा नहीं हो पाएगा। इस बात को समझाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार धरती के ऊपर आए हैं। राम कृष्ण ये सारे अवतार इस बात को समझाने के लिए कि समर्पण करना है। समर्पण के बिना सेवा नहीं हो सकता है, सेवा के बिना धारणा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अवतार की महत्व बहुत है। आप सोचिए अवतार का मतलब क्या है। एक स्थूल शरीर मतलब फाइनाइट, मतलब ये हद में बेहद की शक्ति आ जाता है ना। हद में बेहद की शक्ति को आने को ही अवतार बोलते हैं। सिर्फ ज्ञान की अनुभव कराने के लिए ये अवतार लिया जाता है। इसलिए मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप का महत्व बहुत है। जो साकार रूप को नहीं पहचान पाएगा वो समर्पण कभी नहीं कर पाएगा, और वो जो समर्पण नहीं कर पाया वो सेवा कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, मेरा इस अव्यक्त शरीर में, मेरा इस व्यक्त शरीर में, जो स्थूल शरीर में जो अव्यक्त अनंत बेहद की सत्ता को समझ लिया, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। मतलब वो आज हो ही रहा है। जो बेहद की ज्ञान में आए हैं वो जन्म मृत्यु चक्र से निकल ही रहे हैं, है ना। और सच बात तो ये है, चाहे वो बीके में हो या पीबीके में हो, किसी भी भक्ति मार्ग में ही हो, इनको अंत में इस ज्ञान में आना ही पड़ेगा। ये ज्ञान अंतिम सत्य है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि हम इस ज्ञान में बहुत लेट आए, इसका कारण क्या है। ज्ञान में लेट में आने का कारण क्या है। मेरे हिसाब से ये ज्ञान 2016 से 15 या 16 से इंटरनेट में है, और आज तो रोज योग भी हो रहा है रात को, और फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह पे, फिर भी बहुत आत्मा जुड़ नहीं पा रहे, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ नहीं पा रहे, इस ज्ञान से जुड़ नहीं पा रहे। इसका कारण क्या है। इसका कारण अहंकार है। जो भी नहीं जुड़ पा रहा है उसका कारण अहंकार है। वो अहंकार उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। जो अहंकार में फंसा पड़ा है वो ज्ञान में लेट आएगा ही आएगा। जब ये अहंकार का विनाश होगा, ये बापूजी भी बोले हैं, अहंकार का विनाश होगा, विनाश और किसी का नहीं होगा, अहंकार का विनाश होगा, तब सब ज्ञानी बनेंगे और परमपिता के शरण में आएंगे। तो मेरे को जो लगता है, जो ज्ञान क्या है, सेवा क्या है, इसका स्पष्ट होना चाहिए। ये स्पष्ट जब होगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। और ज्ञान तो एक ही हैं, ज्ञानदाता एक ही हैं, बेहद की दादाजी हैं, परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी। उनका कुछ भी डेफिनेशन नहीं है। और जो धरती के ऊपर ज्ञान आया है, और वो तो हम सब रात के योग में कर ही रहे हैं। तो ये बात को हम समझ जाएंगे तो और अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे। ज्ञान में दान का महत्व क्या है, उसको ज्ञान से समझना जरूरी है। दान का महत्व भक्ति मार्ग में भी है, ज्ञान मार्ग में भी है, लेकिन उसको ज्ञान से समझना बेहद की आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली सेवा के अंदर दान एक पार्ट आता है।
दान का ऑपोजिट संचय है, मतलब इकट्ठा करना। हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? धन, वैभव, प्रतिष्ठा, जो असत है, जो कभी रहने वाला ही नहीं है, परमानेंटली हमारे साथ रहने वाला ही नहीं है, लेकिन हम उसी के इकट्ठा में लगे हुए हैं। उसके प्रति हमारी आसक्ति है, आसक्ति बढ़ता जाता है। जो चीज़ को हम संचय करते हैं उस चीज़ के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। तो दान की महत्व क्या है? क्यों दान करते हैं? दान से आत्मा की शुद्धिकरण कैसे होता है? तो इसको समझने के लिए एक हमारे परम शांति जो शब्द को समझना जरूरी है। परम शांति क्या है? परम मतलब पूर्ण, मतलब सबसे ऊंची चीज क्या है? परम शांति। परम शांति का अर्थ जो बापूजी के ज्ञान में है उसका मतलब है सच्चित आनंद। सत मतलब जिसकी सत्ता है, जो सत्य है। सत्य की सिर्फ सत्ता रहता है, बाकी असत चीज की सत्ता कभी नहीं रहता। जो सत्ता में है, सत्ता सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी की है, वो सत्य। उसमें हमारा चित्त, मन लगाएंगे तो हमें आनंद की अनुभव होगा, लेकिन हम असत चीज में मन लगाएंगे तो हमें दुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए असत चीज को त्याग करना चाहिए। असत चीज को जितना जल्दी उससे आसक्ति रहित होकर त्याग कर देंगे तो हमें सत्य की अनुभूति होगी और उस आनंद की अनुभूति होगी। दान का अर्थ त्याग है। तो हमें जब धन की दान करते हैं तो आसक्ति रहित होकर धन की त्याग करते हैं, तभी जाके हमें वो दान का प्रतिफल मिलता है, मतलब आत्मा की उन्नति होती है और आत्मा ऊपर की ओर जाने की तैयारी करता है। परमपिता ऑलमाइटी अथॉरिटी को दान की, धन की दान की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो धन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हद की वस्तु है, हद में रहेगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने। हमें थोड़ा समझ आना चाहिए जो दान और संकल्प में क्या संबंध है। हम जैसे ही दान करते हैं तो एक संकल्प भी होता है उसके साथ। तो ये क्या रिलेशन है और क्या महत्व है उसको समझना जरूरी है। तो हमारा संकल्प और व्यवहारिक जीवन में जो व्यवहार है, दोनों में मेल होना चाहिए, तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज दोनों विपरीत रूप में काम करेंगे तो फिर हमें जो हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा। हम अपने आप को बेहद की आत्मा कहेंगे और धन इकट्ठा करने में लग जाएंगे, धन के प्रति आसक्ति रहेगा, तो ये विपरीत कर्म हो जाएगा। संकल्प और कर्म विपरीत हो जाएगा, तो इसका परिणाम कभी नहीं मिलता। जीवन निर्वाह के लिए धन उपार्जन करना और धन इकट्ठा करना दोनों अलग वस्तु है, अलग चीज़ है। एक है आवश्यकता, एक है आसक्ति। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में 10% दान का प्रावधान है। इवन भगवत गीता में भी दान की महत्व बताया गया है। इसका मतलब दान आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्चुअली हम धन को दान नहीं करते हैं, हम अपनी पुरुषार्थ की कुछ अंश अपने रचयिता को अर्पण करते हैं, यानी हम उनको याद करके सब कार्य करते हैं। जब हम ये करते हैं, जब दान करते हैं, हमारे जो पुरुषार्थ की कुछ अंश दान करते हैं, हमारे मन में ये रहता है कि ये शरीर और शरीर में जो ऊर्जा है वो सब मेरे परम पिता रचयिता की देन है, और ये ऊर्जा से ही तो हमारे जो ये शरीर चलता है, शरीर की पोषण होता है, और ये सृष्टि और जीवन को मैं महसूस कर रहा हूँ। उस बात को याद रखने के लिए और हमारे जो रचयिता के ऊपर कृतज्ञता, आभार प्रकट करने के लिए हम उपार्जित धन से कुछ अंश दान दे देते हैं। लेकिन ये दान का महत्व क्या रहता है? दान तो परमपिता कभी लेते नहीं है, मतलब वो तो कभी, उनकी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो हद में जितने टाइप के दान होता है, कोई भूखा को खाना खिलाता है, कोई मंदिर बना देता है, कोई हॉस्पिटल बना देता है, जो ये सब करते हैं, तो ये सब हद की दान है। तो इसमें ये सोच रहता है कि ये जो पूरा सृष्टि परम सत्ताधीश की शक्ति से चल रहा है, हम जो दान कर रहे हैं, जो कोई भी हद में भी जो दान कर रहा है, जो शास्त्र में सोच है, जो एक दूसरे के कल्याण के लिए दान करने से परमपिता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सारे परमपिता की रचना है, तो हम दूसरे की सेवा करते हैं तो परमपिता की सेवा होता है। ये शास्त्र की विधि है, तो इसीलिए हद के दान की प्रावधान है धर्म ग्रंथ में। भगवत गीता में भी लिखा है सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब हद की ज्ञान है, इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो बेहद की ज्ञान में संक्षिप्त में हम डिस्कशन करेंगे और आलोचना करेंगे, सो दैट
हमारे जो बेहद की जो ज्ञानी आत्मा है उनको समझ आए कि उनका क्या काम है। पहले तो हमारा कर्म और संकल्प दोनों एक साथ चलना चाहिए। कर्म योगी यानी कर्म परमपिता को अर्पण कर देना है। वो कैसे होगा? हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है ज्ञानदान। ज्ञान को विस्तार करना यानी ज्ञान की प्रचार करना, यह हमारा ड्यूटी है। कैसे करना है? आज विज्ञान उसका साधन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम चारों तरफ हो रहा है। तो हमें विज्ञान की जो मीडियम्स है उसमें हमें ज्ञान की प्रचार करना है। उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। उनके मार्केटिंग के लिए धन की आवश्यकता है। जैसा हमारा शरीर का पोषण के लिए धन की आवश्यकता है, आप कितना भी ज्ञानी हो, खाना तो चाहिए, तो उसके लिए धन चाहिए। ऐसे ही जैसे ही हमें ज्ञान की प्रचार करना है, यूट्यूब चैनल की भी मार्केटिंग करना है, तो धन तो चाहिए। तो उसके लिए बेहद की बच्चों की कंट्रीब्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, संकल्प में भी चाहिए और स्थूल रूप में कुछ पुरुषार्थ का भी अंश देना चाहिए। आप सोचिए, दान भी उपयुक्त पात्र में देना चाहिए और देने के लिए भी संयोग होना चाहिए। तो संयोग नहीं है, उपयुक्त पात्र नहीं है, तो फिर आपकी धन की या मेरे धन की कोई वैल्यू नहीं है, लेने वाला ही कोई नहीं है। तो हमें इसे समझना चाहिए। तो एक भगवत गीता में अच्छा श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, तो उसको मैं थोड़ा बताता हूँ उसका अर्थ। यज्ञ शिष्ट सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व कीड़ विषय भुंज्यते ते त्वंघं पापाये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका क्या मतलब है? यज्ञ शिष्ट सिनः मतलब अपना उपार्जित धन को पहले यज्ञ में अर्पण करो। यज्ञ मतलब हमारा ज्ञान यज्ञ में अर्पण करो। अर्पण करने के बाद जो बच जाता है उसको अपना जीवन निर्वाह में लगाओ। तो ये ब्राह्मण का धर्म है। जो ब्राह्मण कैसे चलेगा इसके बारे में बताया गया है। तो ब्राह्मण वही है जो आत्मा अपने आपको ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को अर्पण कर दिया, वो ब्राह्मण है। ये मैं हतकी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण को जीने का तरीका भी बताया गया है। इसका मतलब हमें जो अपने उपार्जित धन से, मतलब अपने पुरुषार्थ से, अपनी ऊर्जा से धन के रूप में अर्पण करना चाहिए। और अर्पण करने के बाद, ज्ञान यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो बच जाए उससे हमारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये शास्त्र संगत है, लेकिन हमें जितना हो सके हमें करना चाहिए। परमपिता को धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अजन्मा अकर्मा उनकी तो निराकार है, उनको धन से क्या करना। लेकिन शास्त्र में जो धन दान का महत्व इसलिए है कि आत्म कल्याण के लिए वो प्रावधान रखा गया है। अच्छा, हद की दान के साथ जो संकल्प क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हद की सारे दान हद में रहेगा। जैसे हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल के लिए जो दान करता है, नहीं तो हॉस्पिटल बनाने की भी कोई संकल्प करता है, किसके लिए संकल्प करता है? रोगी रहेंगे तो तभी तो हॉस्पिटल बनेगा। यानी हम रोग और रोगी दोनों की संकल्प कर लेते हैं, नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल की क्या काम है। तो एक नकारात्मक संकल्प अपने आप हो जाता है हॉस्पिटल के दान के साथ। ऐसे ही भूखा को दान देना है, गरीबों की दान देना है। भूखे गरीब रहेंगे तो तभी तो आप दान देंगे। इसका मतलब हम भूखे गरीब रहने के लिए भी संकल्प करते रहते हैं। मतलब ये सब नकारात्मक संकल्प हम खुद करते हैं, फिर दान देने चले जाते हैं। ये सब हद की काम है, खुद अपने आप को फंसाने की काम है। तो ये तो कभी किसी का ना आत्मा की शुद्धिकरण होता है, ना इसमें संसार की कल्याण होता है, और दुख से भर जाता है संसार। लेकिन हम जब ज्ञान के लिए दान करते हैं तो हमारा संकल्प से विश्व शांति के लिए जाता है, रचना रचयिता के मिलन की संकल्प होता है। ये तो सबसे ऊंची संकल्प है, जिसमें सब दुख की खत्म होगा। दुख दर्द सारे, गरीबी दुखी किसी की जरूरत नहीं है। तो ये संकल्प हमारा ज्ञान दान से होता है। ज्ञान के प्रसार के लिए जो हम धन की दान करते हैं उसके साथ ये संकल्प भी होता है। तो जो बेहद की ज्ञानी है और ज्ञान समझ गया है और अपना परिवर्तन अपने आप में अनुभव कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना उपार्जित धन से कुछ अंश ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए दान करें। क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ज़रूरतमंद है ज्ञान के लिए, उसके पास ये ज्ञान पहुँचे। फिर नहीं पहुँचा तो फिर वो दोषी रहेगा, वो ऊपर जाके क्या जवाब देगा। और ये सारे विश्व कल्याण में लग रहा है ये धन। अभी जो हालात है, आप हॉस्पिटल बना के भी क्या करोगे, ना गरीबों को खाना खिला के क्या करोगे, जिंदा रहने के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। अच्छा, जब दान करें तो कुछ बात याद रखें, जो दान कर रहा है वो धन अपना होना चाहिए, यानी अपनी पुरुषार्थ की
ही होना चाहिए। दूसरे से छीन के लिया हुआ धन या दूसरे को क्लेश दे के धन लेके दान नहीं करना है। जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है उसको दान नहीं कर सकते हैं, इससे नया विकर्म बनेगा। दान करने के समय ये सोचे कि मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, मुझे इसके प्रतिफल में कुछ नहीं चाहिए। और ये संकल्प करो कि ज्ञान जरूरतमंद के पास पहुँचे, वही असली सेवा है। ज्ञान से आत्मा भूख, गरीबी और हॉस्पिटल से खुद अपने आप बच जाएगा, कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। परम पिता को हमारी कोई स्थूल वस्तु या धन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम धरती के ऊपर रहते हैं, शरीर चलाने के लिए धन चाहिए, ऐसे ही ज्ञान प्रसार के लिए भी धन की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्थूल दुनिया है। स्थूल दुनिया में स्थूल वस्तु की जरूरत है। धरती के ऊपर ज्ञान के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है ही, लेकिन ये दान सच्चे दिल से और अपने स्वउपार्जित धन से होना चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धिकरण हो, और इसमें थोड़ा सा भी अभिमान या दिखावा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये एक संयोग है कि हम ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, धन की सहयोग कर सकते हैं। इससे कुछ साल पहले ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं था। जब ये अपॉर्चुनिटी है तो हमें दिल खोल के करना चाहिए। और ज्ञान हमें मिला और ये इसमें हमारी जिम्मेदारी है। ज्ञान जिससे मिला है और समझ गया है, इसका उसका जिम्मेदारी बन जाता है कि इसको प्रसार करें। और हम एक साथ तन मन धन से ये सेवा करेंगे, तभी हमारा संकल्प और कर्म एकाकार होगा। फिर सभी आगे बढ़ पाएंगे, धारणामूर्त बन पाएंगे। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की